मेरा एक दोस्त है, वो ये भूत प्रेत वगैरह इस सब में बहुत ज्यादा विश्वास करता है। हालांकि पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, पता नहीं क्यों, मतलब तो बहुत इससे डिस्कशन हुआ, लॉजिक, काफी सारे लॉजिक इधर उधर, उसने भी बहुत, तो अंत में उसने लॉजिक दिया। जैसे उसके पहले मैंने बोला था कि भाई मैंने तो कभी नहीं देखे, अगर होते तो मेरे को भी दिखते, पर बोलता है कि अगर तुमने नहीं देखे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं होते हैं, क्या पता तुमको बाद में दिख जाए। तो मतलब इसका मेरे को लग रहा था कि बात तो गलत है, बट कुछ शब्दों में मैं बता नहीं पाया, कि शब्दों में प्रूव नहीं कर पाया। हाँ, ये बहुत प्रचलित तर्क है कि भूत प्रेत का आपको अनुभव नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि वो होते ही नहीं। इसका मतलब बस यही है कि आपको अनुभव नहीं हुआ, तो अनुभव हो सकता है आपको बाद में हो जाए, या क्या पता आप में ही कोई कमी हो कि आपको इस तरह की दिव्य अनुभूतियां नहीं हुआ करती हैं। नहीं, ये जो आर्गुमेंट है ये बिल्कुल बेकार है। देखिए, अगर कोई कहे कि बताओ काकाटूआ होता है या नहीं होता, तो हम जरूर कह देंगे कि हमें नहीं पता होता है या नहीं होता, क्योंकि हम कुछ भी नहीं जानते काकाटूआ के बारे में ना। हमें उसकी परिभाषा ही नहीं बताई गई है, हमें उसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है, तो हम तुरंत क्या कह देंगे कि भाई काकाटूआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम कुछ नहीं जानते, हम हाथ जोड़ लेंगे। लेकिन आपसे कोई कहे कि बताओ स्क्वायर सर्किल होता है या नहीं होता है, तो आप ये नहीं कहोगे ना कि मैं नहीं जानता कि स्क्वायर सर्किल होता है या नहीं होता। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि काकाटूआ के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन स्क्वायर सर्किल की जहां तक बात है, वहां आप स्क्वायर को भी जानते हो, सर्किल को भी जानते हो, और आप जानते हो कि स्क्वायर और सर्किल एक साथ नहीं हो सकते। ऐसा कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं हो सकता जो स्क्वायर भी हो और सर्किल भी हो। ठीक है, तो यहां पर आप ये नहीं कहोगे कि देखो स्क्वायर सर्किल मेरे अनुभव में नहीं है, लेकिन क्या पता होता हो, और हो सकता है कि कोई बहुत दिव्य अनुभूतियों वाले गुरुजी हो, उन्हें स्क्वायर सर्किल का अनुभव हो, पर भाई हम तो साधारण मनुष्य हैं, तो हमें तो स्क्वायर सर्किल का अनुभव नहीं है। आप ऐसी कोई बात नहीं कहोगे, आप सीधे कह दोगे कि स्क्वायर सर्किल मूर्खता की बात है, ये हो ही नहीं सकता, ना मेरे अनुभव में है और ना ये मेरे अनुभव में कभी आएगा। मेरे अनुभव में है भी नहीं, ना मेरे अनुभव में कभी आएगा, और ये स्क्वायर सर्किल तुम्हारे अनुभव में भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबिलिटी है। ये परिभाषा के हिसाब से ही एक कॉन्ट्रडिक्शन है, एक पैराडॉक्स है। आप बात समझ रहे हो? तो ये जिनको भूत प्रेत कहा जाता है, अगर हम इनके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते होते, तो मैं हाथ जोड़ के कह देता कि माफ करिए, मैं नहीं जानता हूं भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन भूत प्रेत आपने परिभाषित कर रखे हैं, और मैं उस परिभाषा को लेकर के कह रहा हूं कि भूत प्रेत नहीं हो सकते। ठीक वैसे जैसे मैं स्क्वायर और सर्किल की परिभाषा को लेकर के कह रहा हूं कि स्क्वायर सर्किल नहीं हो सकता, वैसे ही मैं आपने जो परिभाषा दी है भूत प्रेत की, उसको लेके कह रहा हूं भूत प्रेत नहीं हो सकते। आप कहते हो कि शरीर के मरने के बाद शरीर से कोई चीज निकल जाती है और भूत बन जाती है, और वो हवा में इधर उधर डोलती है। आपने दो विषयों के बारे में कोई दावा कर दिया, आपने शरीर के बारे में कोई दावा कर दिया, और आपने स्पेस के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में कोई दावा कर दिया। पहली बात तो आपने कहा कि शरीर से कोई चीज निकल जाती है। मैं शरीर को तो जानता हूं ना, और शरीर की तो परिभाषा पता है ना, तो मैं जानता हूं कि शरीर से कोई भी चैतन्य तत्व निकल नहीं सकता। मटेरियल होता है पूरा, शरीर मटेरियल होता है, और शरीर से जो कुछ निकलता है वो मटेरियल ही होता है। दूसरी बात, मैं स्पेस को भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि स्पेस में जो कुछ है वो भी मटेरियल होता है। तो अगर स्पेस में कुछ मौजूद है तो वो एक साधारण मटेरियल वस्तु ही होगी, वो कोई परालौकिक भूत प्रेत प्रेतात्मा या सोल नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो तर्क है कि जिस चीज का आपको अनुभव नहीं है आप उसका खंडन क्यों कर रहे हैं, बहुत ही बेहुदा और मूर्खतापूर्ण तर्क है। ये ऐसा ही तर्क है। देखिए साहब, आपको कहा जाए कि एक इंसान है और उसके शरीर का तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है,
एक इंसान है और उसके शरीर का तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये तो फिर भी फिजिकल बात है, हाँ, आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब आप कहें कि नहीं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है तापमान किसी के शरीर का, तो आपको तर्क क्या दिया जाए? आपको कहा जाए तुम्हें अनुभव नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हो ही नहीं सकता। तो ये जितने भी भूत प्रेतवादी होते हैं और ये जो अंधविश्वास फैलाने वाला पूरा एक अभियान है, इनका सबसे जो फेवरेट तर्क है वो यही है, क्या? तुम्हें अनुभव नहीं हुआ, कि तुम्हें अनुभव नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हो नहीं सकता। ये वैसी सी बात है कि तुम्हें अगर अपने शरीर में कभी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान का अनुभव नहीं हुआ तो क्या इतना तापमान हो नहीं सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ना मेरे शरीर का हो सकता, ना तुम्हारे शरीर का हो सकता, और ना तुम्हारे गुरु के शरीर का हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई, मैं अनुभव नहीं करा हूं कभी कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर शरीर कैसा होता है, लेकिन मैं शरीर को तो जानता हूं ना, मैं इस खाल को तो जानता हूं ना, मैं हड्डी को तो जानता हूं ना, पानी से बना है, और मैं पानी को तो जानता हूं ना। मुझे मालूम है कि शरीर में 70% तो पानी है। 1000 डिग्री तुम तापमान कर दोगे तो पानी कहाँ बचेगा? मैं इस खाल को तो जानता हूं ना, मैं प्रोटीन को तो जानता हूं ना, और मैं जानता हूं कि ये कितने तापमान पर खत्म हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं केमिकली। तो मैं इनको जानता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि 1000 डिग्री टेम्परेचर नहीं हो सकता। ये बेहुदा तर्क है कि आपका कभी 1000 डिग्री नहीं हो तो क्या किसी का भी नहीं हो सकता? नहीं, किसी का भी नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता। अब वैसे ही कोई कहे -2 केल्विन, कि -2 केल्विन टेम्परेचर है और हमारे गुरुजी ने अनुभव करा है। भैया, कोई भी हो, -2 केल्विन टेम्परेचर नहीं हो सकता, क्योंकि 0 केल्विन परिभाषा ही है पदार्थ की उस स्थिति की जिसमें सारा मॉलिक्यूलर एटॉमिक मूवमेंट बिल्कुल शट डाउन हो जाता है। अब कुछ बचा ही नहीं जिसमें जरा भी गति हो रही है, और जब गति नहीं हो रही है तो टेम्परेचर कहां से आएगा? आप बात समझ रहे हो? इसी तरीके से 50 उदाहरण दे सकते हो आप। कोई आपसे आकर कहे कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 5वीं रूट निकाल ली है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 5वीं रूट निकाल ली, और आप कहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 5वीं रूट मैंने तो आज तक देखी नहीं, तो बोले ये देखो तुम रह गए ना पूरे तरह मटीरियल। अरे अगर तुम स्पिरिचुअल होते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 5वीं रूट भी निकलती। बात समझ में आ रही है? और तुम्हारे अनुभव में नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 5वीं रूट, इसका मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 5वीं रूट हो ही नहीं सकती। ये बड़ा तर्क चलता है कि तुम्हारे अनुभव में नहीं है ना भाई। अरे अनुभव की बात नहीं है, आप जो बात बोल रहे हो वो चीज की परिभाषा के ही विरुद्ध है। 5 रूट हो सकती हैं, पर फिर वो 5th डिग्री पॉलिनोमियल होना चाहिए ना, फिर उसकी 5 हो जाएंगी। मैं नहीं कह रहा कि 5 रूट नहीं हो सकती, पर आपने जो इक्वेशन रची है, आपके सामने जो इक्वेशन समीकरण रखा हुआ है, वो है ही x² की टर्म्स में। ax² + bx + c = 0, ये आपके हाथ में है। इसकी आप 5वीं रूट कहां से निकाल लाओगे? यही बात भूत प्रेतों पे लागू होती। तुम भूत प्रेतों के विषय में जो भी कुछ कह रहे हो उसका संबंध मटीरियल से है, इस शरीर से है। तुम भूत प्रेतों के विषय में जो कुछ कह रहे हो उसका संबंध टाइम और स्पेस से है। मैं मटीरियल को जानता हूं, मैं टाइम और स्पेस को जानता हूं, और मैं जानता हूं कि टाइम और स्पेस में जो कुछ भी होगा वो मेजर किया जा सकता है, उसे इंद्रियों से देखा जा सकता है, और इंद्रियों से अगर कुछ भी देखा जा रहा है तो मटीरियल ही है। तो अगर कोई कहे कि मैंने भूत देखे हैं, तो साहब आपने कुछ मटीरियल ही देखा होगा, क्योंकि ये जो मटीरियल आंख है ये डिजाइंड ही है सिर्फ मटीरियल चीजों को देखने के लिए, क्योंकि इसमें जो सारा एक्सपीरियंस होता है किसके माध्यम से होता है? लाइट के माध्यम से होता है। भाई थोड़ा भी अगर आप आंख की संरचना को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आंख सिर्फ मटीरियल को देख सकती है। उदाहरण के लिए मैं ये पेड़ कैसे देख पा रहा हूं? पीछे सूरज है, सूरज की रोशनी इस पेड़ पर पड़ती है, तो इस पेड़ से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंख में आती है। रोशनी रिफ्लेक्ट हो सके इसके लिए क्या जरूरी है? रोशनी के रास्ते में क्या आए? कोई अवरोध आए। कैसा मटेरियल बैरियर? कोई भी सॉलिड में कोई ऐसी चीज आनी चाहिए जो रोशनी को आगे नहीं जाने देगी। वो मटेरियल होनी चाहिए जो रोशनी को रोक देगी और रोशनी उससे टकरा करके उससे वापस आ जाएगी। तो अगर आप कह रहे हो कि आपने भूत प्रेत देखे हैं, तो इसका मतलब यह है कि रोशनी जो है भूत प्रेत के शरीर से टकरा करके आपकी आंख तक आ रही है, और अगर रोशनी किसी चीज से टकरा कर आपकी आंख तक आ रही है, इसका मतलब वो चीज मटेरियल है। और अगर वो मटेरियल है तो फिर वो तो ऐसी ही हुई ना जैसे धूल, पत्थर, पानी। उसको आप क्यों कोई खास परालौकिक चीज क्यों बोल रहे हो? फिर उसमें आप क्यों फालतू का मिस्टिसिज्म घुसेड़ रहे हो?
फिर तो मटेरियलिज्म है। भूत प्रेत अगर आप देख सकते हो तो वो भी मटेरियल एंटिटीज हैं, फिर तो वो भी शरीर रखते हैं जैसे इंसान शरीर रखता है। और जो चीज शरीर रखती है वो तो इसी जगत की ही हुई ना, उसको आप क्यों कह रहे हो कि वो अदर वर्ल्डली है? और फिर जो चीज फिर इस जगत की हुई उस पर इस जगत के सारे नियम भी लागू होंगे। उदाहरण के लिए उसका जन्म भी होगा, उसकी मृत्यु भी होगी, उसका वजन भी होगा, उसको किसी भी अन्य पदार्थ की तरह नापा तौला भी जा सकता है, फिर उसको किसी भी अन्य पदार्थ की तरह फिर एक बोतल में बंद करके भी रखा जा सकता है। इक्विपमेंट से डिटेक्ट किया जा सकता है। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं होता इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। एक से एक मूर्खतापूर्ण तर्क चलते, कहते देखो आपको हवा का अनुभव होता है, पर हवा आपने कभी देखी है? पागल, हवा बिल्कुल देखी जा सकती है। हवा ले लो, उसको फ्रीज कर दो, तुम्हारे सामने तुम देख रहे होगे एक कंटेनर में बिल्कुल तुम्हारे सामने लिक्विड ऑक्सीजन होगी, लिक्विड नाइट्रोजन होगी, और तुम उसको देख सकते हो। कौन कहता है हवा को नहीं देखा जा सकता? क्यों देखा जा सकता है? क्योंकि वो मटेरियल है। ठीक है, तो या तो ये मानो कि जिसको तुम भूत प्रेत कहते हो वो कोई मटेरियल चीज ही है, जैसे खंबा, तो फिर ठीक है, अगर मटेरियल है तो उस पर मटेरियल प्रोसेसेस भी लगा देंगे, तुम डर क्यों रहे हो? और अगर भूत प्रेत आप कह रहे हैं कि आपको दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि भूत प्रेत भी मटेरियल चीज़ हैं, तभी तो उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, और आपको दिखाई देती है फिर वो लाइट। दिखाई तो ऐसे ही दे सकती है कोई चीज़ कि वो मटेरियल हो। और अगर कोई चीज़ मटेरियल है तो फिर उस पर दूसरे मटेरियल का असर भी पड़ेगा। अगर आपको भूत प्रेत फिर दिखाई दे रहा है तो उस पर दूसरे मटेरियल का असर भी पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर वो जो मटेरियल है भूत प्रेत का वो सॉलिड है तो उसे गोली से उड़ाया जा सकता है, पर आप तो बोल देते हो कि नहीं, भूत प्रेत को गोली लगती नहीं, गोली मारो तो उनके आर पार चली जाती है। अब ये संभव नहीं है ना, उसको गोली मारो तो गोली उसके आर पार निकल जाएगी, और उसको कुल्हाड़ी मारो तो कुल्हाड़ी भी उसके आर पार निकल जाएगी, पर वो कटेगा नहीं। ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर वो दिखाई दे रहा है तो क्या है? मटीरियल। और अगर मटीरियल है तो उसे गोली लगेगी। आप कह सकते हैं साहब मटीरियल है, हो सकता है सॉलिड ना हो, लिक्विड हो। चलिए लिक्विड होगा तो फिर उसको खौलाया जा सकता है, पर आप तो कहते हो नहीं, उस पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता। अगर वो लिक्विड होगा तो उसको किसी और तरीके से पकड़ा जा सकता है। भाई मटीरियल है अगर, तो उस पर कोई ना कोई फिर साइंटिफिक टेक्निक लग जाएगी ना, पर आप कहते हैं नहीं, भूत प्रेत तो पकड़ में नहीं आता। अगर वो गैसियस होगा तो भी उस पर कुछ ना कुछ लगाया जा सकता है। आप ये कह रहे हो कि नहीं, भूत प्रेत गैस है और गैस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है आपकी आंख में, तो गैस पर भी बहुत टेक्निक्स लग सकती हैं। कोई केमिकल डाला जा सकता है गैस पर जिससे कि रिएक्ट कर जाए केमिकल उस गैस से। बात समझ रहे हैं? टेम्परेचर बदला जा सकता है, गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, फिर सॉलिडिफाई किया जा सकता है ना। तो जाने जगत के बारे में कुछ मूलभूत बातें नहीं पता है, जाने विज्ञान का, साइंस का मूलभूत नॉलेज भी नहीं है, हम कैसे ये सब कह देते हैं? आगे से जब भी कभी आप कहो कि वो वहाँ पे प्रेत की छवि तैर रही है, तो अपने आप को अच्छे से याद दिलाना कि अगर आपको कुछ दिख रहा है तो वो कोई भौतिक चीज़ है, मटेरियल है, मॉलिक्यूलर है। क्योंकि यह जो आपकी आंखें हैं सिर्फ मटेरियल को देख सकती हैं। मूल सिद्धांत समझो, आंखें सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीज़ों को देख सकती हैं। तो अगर भूत दिख गया तो मटेरियल, अगर मटेरियल तो उस पर गोली लगेगी, अगर मटेरियल है तो उस पर केमिकल का प्रभाव होगा, अगर मटेरियल है तो उसे किसी दूसरे मटेरियल के द्वारा बदला जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? तो इन सब बातों में जब आप थोड़ा ख्याल करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको भूत प्रेत को जानने की जरूरत नहीं है, आपको मटेरियल को जानने की जरूरत है। एक बार आप मटेरियल को जान गए, एक बार आप लाइट के फिनोमिना को जान गए, एक बार आपकी आंखें कैसे काम करती हैं अगर ये जान गए, उसके बाद आपकी बुद्धि अगर जरा भी होगी तो आप इन बातों पर हंसोगे, आप इन पर यकीन नहीं कर सकते। ये सारा खेल एक अजीब से डर का है जो हमारे मन में बैठा दिया गया है। देखिए, जिस आदमी के पास कोई और तरीका नहीं होता ना अपनी वर्थ साबित करने का, अपनी हैसियत साबित करने का, वो अपनी हैसियत बनाता है दूसरों को डरा डरा के। और दूसरों को डराने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि उनसे ऐसी बात कह दो जिसको गलत साबित करना बड़ा मुश्किल हो, जिसको ना सही साबित कर सकते हैं ना गलत साबित कर सकते। कह दो कि ये चीज़ तो साहब अनुभव की है और मेरे अनुभव में है, और अगर तुम्हारे अनुभव में नहीं आ रही तुम बेवकूफ़ हो, ऐसा फैला दो, और मैं ज़्यादा बड़ा आदमी हूँ कि फलानी चीज़ मेरे अनुभव में है। ये एक बहुत पुराना तरीका है दूसरे पर अपनी डोमिनेंस चलाने का और दूसरे के मन में डर बैठाने का। इसमें एक चीज़ बहुत चलती है कि
मैं योगी बन के मैं अपने आप को ऐसे डेवलप कर लूंगा कि मैं उसको भी सेंस कर सकता हूँ। तो क्या मतलब परसेप्शन वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि perception। मेरा परसेप्शन इतना डेवलप हो जाएगा कि मैं ये सेंस कर तो एक लूंगा। बात वो थोड़ी सी लॉजिकल भी लगी, जैसे कुत्ते होते हैं वो अलग फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, तो अरे क्या भाई, ऐसा पॉसिबल है करना? भाई मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी है वो मटेरियल से ही तो material- आती है। material है, हाँ। भाई, आदमियों में भी सब लोग पूरा स्पेक्ट्रम नहीं देख पाते, हाँ। ठीक है। इसी तरीके से हम कह तो देते हैं कि इंसान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन पाता है, हाँ। लेकिन सब लोग पूरा स्पेक्ट्रम नहीं सुन पाते। और ऐसा भी कोई हो सकता है जो 20,000 की जगह 21,000 तक भी सुन लेता हो। जैसे एज के साथ भी वो चेंज एज के साथ भी चेंज होता है, कंडीशन के साथ चेंज होता है, बहुत सारी चीजों से चेंज होता है। तो वो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, हाँ। लेकिन आप जो कुछ भी सुन रहे हो हाँ। वो एक मटेरियल वेव है भाई। हाँ। वो फ्रीक्वेंसी बदल सकती उसमें है, कुछ जादू ही नहीं है, वेव की फंडामेंटल डेफिनेशन थोड़ी बदल सकती है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मतलब उसमें कुछ भी बाहर ऐसा नहीं है जो इममटीरियल है या कि आपके मन के पार का है। स्पिरिचुअलिटी बात करती है मन को शांत कर देने की। मन में और इधर उधर के जादुई तिलिस्मी मिस्टिकल ख्याल भरना स्पिरिचुअलिटी नहीं होता। विचार ही तो मन का रोग है। आप भूत प्रेतों का विचार कर रहे हो, इधर उधर की और फालतू तिलिस्मी जादुई बातों का विचार कर रहे हो, एकदम ही बेमतलब की बातें, ये स्पिरिचुअलिटी थोड़ी ही हो गई। तो जो मन होता है वो तो पूरा मटेरियल को ही ऑब्जर्व करता है। मन मटेरियल को ही ऑब्जर्व करता है, मटेरियल में ही घूमता रहता है, और उसकी तकलीफ ये है कि वो जिस बंधन में फंसा छटपटाता है उससे मुक्ति के लिए भी वो मटेरियल का ही सहारा लेना चाहता है। पर जैसे जो संत हुए जैसे कबीर साहब, और तो वो बियॉन्ड मटेरियल की बात करते हैं, जैसे उन्होंने वो बियॉन्ड मटेरियल की बात आपको सिर्फ ये प्रेरणा देने के लिए की जा सकती है कि तुम जहां फंसे हो वहां फंसे रहना जरूरी नहीं है। तुम समझौता मत कर लो जल्दी से, तुम विद्रोह करो, तुम अपने बंधन तोड़ सकते हो। और बंधनों को तोड़ने का ही नाम मुक्ति है। मुक्ति कोई अलग अवस्था नहीं होती। मुक्ति कोई अलग अवस्था क्यों नहीं होती? क्योंकि मुक्ति में अवस्था का अनुभव करने वाला ही बचा नहीं, तो किसकी अवस्था? भैया एक बात बताइए, आप मैटर की स्टेट्स की बात कर सकते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, प्लाज्मा। आप एक 5वीं स्टेट की बात कर सकते हैं जो अभी अभी साइंटिस्ट्स ने पहली बार क्रिएट करी है, थोड़े लंबे समय के लिए, 6 मिनट के लिए। तो आप मैटर की स्टेट्स की बात कर सकते हैं, पर कोई भी स्टेट हो उसके मूल में तो मैटर ही है ना, है तो मैटर ही ना। मुक्ति का मतलब होता है कि आप सारी अवस्थाओं से आइडेंटिफाई होने की बेमतलब की जरूरत से आजाद हो गए। अब मैटर की स्टेट्स चलती रहेंगी, आपको समझ में आ गया कि मुझे इनसे तादाद में नहीं रखना, आइडेंटिफिकेशन नहीं रखना, ये मुक्ति है। नहीं कि कुछ और इसका मतलब ये नहीं कि मुक्ति भी अपने आप में एक और स्टेट हो गई कि 4 स्टेट तो पहले ही होती थी। ये मैटर की 4 स्टेट होती हैं, चेतना की भी 3 स्टेट्स होती हैं। तो आप कहने लग जाए कि मुक्ति एक 4थी या 5वीं स्टेट होती है। हवा में उड़ने लगे तो मुक्त हो गए, कि हवा, जो हवा में उड़ रहा है वो मुक्त है? नहीं, हवा में उड़ना कहाँ से मुक्ति हो गई? हवा में तो शरीर ही तो उड़ रहा है, अभी भी आप शरीर से बंधे ही हुए हो, तो मुक्त कहाँ से हो गए? और जो बोला शरीर से बाहर निकल गया, तो जो निकल गया वो, जो बाहर निकल गया शरीर से, वो भी मुक्त कहाँ हो गया? क्योंकि वो अभी भी इधर उधर की चीजों का अनुभव तो कर ही रहा है। अनुभोक्ता ही तो बंधन है, जो अनुभव कर रहा है वही तो बंधन है अपना, तो मुक्त कहाँ से हो गया? याद रखिए, जगत संबंधित आपको जितने भी अनुभव होते हैं वो अनुभव मटेरियल के, पदार्थ के ही होते हैं। आप किसी चीज को देख पा रहे हैं वो मटेरियल होगा, पदार्थ। आप किसी चीज को सुन पा रहे हैं वो मटेरियल होगा, पदार्थ। आपको किसी चीज का अनुभव हो रहा है, जैसे हवा चल रही है आपको अनुभव हो रहा है, तो वो भी मटेरियल है, पदार्थ है। तो आप भले ही ये कहें कि नहीं मैंने भूत देखा नहीं पर उसका अनुभव करा है, बाहर के जितने भी अनुभव होते हैं वो सारे के सारे अनुभव पदार्थ के ही होते हैं। कोई ये भी कह सकता है कि नहीं वो बाहर का अनुभव नहीं है, मुझे तो भीतर से अनुभव उठता है। भीतर से जो आपका अनुभव उठ रहा है वो बस एक मानसिक चीज होती है। जैसे सपने में आपको बहुत अनुभव हो जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सपनों की कोई यथार्थ सत्ता है। और जिस आदमी को बहुत ज्यादा ऐसे अनुभव हो रहे होते हैं अंदर ही अंदर, जो किसी और को नहीं हो रहे होते, जानते हो ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? पागल। एक पागल घूम रहा हो सड़क पर, तुम देखो वो ऐसी हवा में उधर बात कर रहा होता है, उसको 50 ऐसे अनुभव हो रहे होते हैं अपने अंदर जो आपको नहीं हो रहे। तो वो कोई विजडम की या अध्यात्म की स्थिति नहीं है, वो इंसेनिटी है, वो पागलपन है। अगर कोई कहे मुझे ऐसा अनुभव होता है, वैसा अनुभव होता है जो आम लोगों को नहीं होता, तो उसको इंसेन मानो, पागल मानो, उसे आध्यात्मिक नहीं मानते हैं। और बाहर की दुनिया का एक एक अनुभव मटेरियल रिलेटेड ही होता है, चाहे आंखों से देखा गया हो,
चाहे गंध सूंघी गई हो, चाहे कानों से सुना गया हो, चाहे लगा हो कि आपको कोई धौले से स्पर्श कर गया, उसके लिए मटेरियल चाहिए, उसके बिना आपको कोई अनुभव नहीं हो सकता। ये कुछ मूल बातें हैं जो हमें याद रखनी होंगी। और याद रखो, ये ज्ञान मैं भूत प्रेत के बारे में नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें ये नहीं समझा रहा हूं कि भूत प्रेत क्या होते हैं। ये ज्ञान शरीर के बारे में है, ये ज्ञान आंखों इंद्रियों के बारे में है, ये ज्ञान जगत के बारे में है, पदार्थ के बारे में है। ठीक है, इनके बारे में जानो, ये चीज असली है। इनके बारे में जान गए तो वैसे ही कोई फिजूल बात फिर करोगे नहीं। तो ये सब फिजूल बातें हैं जो उड़ाई जा रही हैं, और उनके पक्ष में बड़े फिजूल तर्क दिए जाते हैं, इनमें नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें पढ़े लिखे लोग कैसे इस पे विश्वास कर लेते हैं? देखिए, आदमी पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अंधविश्वास उसमें रहता ही है, क्योंकि सच नहीं जानते ना लोग। जब सच नहीं जानते तो मन में हमेशा एक डर, एक संदेह बना रहता है कि क्या पता क्या चीज होती है, हमें तो पता नहीं। तो इंसान के सामने जब कोई खौफनाक डरावनी बात लाई जाती है उसको डोमिनेट करने के लिए, तो सोचता है कौन रिस्क ले ये कहने का कि ये चीज नहीं होती। भाई हमने कह दिया भूत नहीं होते, और इस चक्कर में भूत राजा नाराज हो गए और भूत राजा ने हमारा कुछ अनिष्ट कर दिया, तो कौन रिस्क ले। इससे अच्छा बोल दो हाँ साहब भूत होते हैं, बोलो क्या करना है, भूत को चढ़ावा चढ़ाना है, हम चढ़ा देंगे। गुरुजी वहां बैठ के ज्ञान दे रहे हैं कि भूत होते हैं, और मैंने 50 तरीके के भूत पाल रखे हैं, और मैंने कई तरीके के भूतों को शांत करा है, तो गुरुजी को प्रणाम कर दो, आगे बढ़ो। कौन पंगे ले? बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि हम अंदर से डरे हुए लोग हैं। हम अंदर से डरे हुए लोग हैं, इसीलिए किसी की फालतू बात पर, कोई भी इधर उधर के वहम पर यकीन करने को हम तैयार हो जाते हैं। वही बात ना, रिस्क कौन ले। जैसे कुछ गुरु हैं जो कंटेम्प्रेरी टीचर हमेशा से रहा है। ये लोगों को डराने धमकाने की एक बहुत पुरानी परंपरा है, आज भी उसी परंपरा कुछ लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ सच्चे संत और ज्ञानी भी हुए हैं जिनका उद्देश्य रहा है आदमी को डर से आजाद करना। तो गुरुओं में भी दो तरह की परंपरा हमेशा रही है। एक तो ये सब रहे ढोंगी पाखंडी इस तरह के, जिनका काम ही है कि तुमको डरा दे, और वो डराने का उद्देश्य बस यही होता है कि तुमको डोमिनेट करके अपना उल्लू सीधा कर ले, तुम्हारी जेब साफ कर दे, यही उनका उद्देश्य रहता है। बहुत अजीब सी चीज चल रही है, जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट, ये सब लोग आके इंटरव्यूज लेते हैं, और फिर वो लोग ये लॉजिक देते हैं कि चलो ठीक है गलत है, तो क्या वो लोग भी गलत है जो मतलब आके मतलब इन बातों को। हाँ, ये सब वही तरीका है ना। आप जैसे डरे हुए जीव हो तो आप लोगों के पद प्रतिष्ठा से भी डरते हो। तो कोई चीज आप अभी जानते नहीं हो कि सही है या गलत है, तो उसको आपकी नजर में सही साबित करने के लिए ले आओ, किसी को ले आओ। अब कोई टॉप एथलीट है, उसको ले आए और उसकी किसी तांत्रिक से बात कराई जा रही है, तो लोग बहुत उससे इम्प्रेस हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। लोग कहेंगे देखो इतना बड़ा एथलीट है, और ये रैशनल होगा। हाँ, तो नहीं, रैशनल वो नहीं सोचते, रैशनल भी नहीं सोचते। वो कहते हैं इतना बड़ा एथलीट है, बड़ा आदमी है, ये जो टीवी पे आता है, तो ये जो बोल रहा होगा सही होगा। अरे भैया, बड़ा एथलीट है तो क्या हो गया? इससे ये थोड़ी हो जाता है कि उसका मन साफ है या मन सुलझा हुआ है। लेकिन उस एथलीट के साथ इंटरव्यू अरेंज करा करके अब ये तांत्रिक बाबा चारों तरफ ये सबको साबित कर देंगे और इम्प्रेस कर देंगे कि देखो मुझे तो बड़े बड़े लोग सुनते हैं, तो मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? और क्या वो इतने जो बड़े बड़े लोग मुझसे सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या वो सब गलत ही हैं? आम आदमी ऐसे ही चलता है। आपको कोई चीज जब कोई कंपनी चाहती है कि आप खरीद लो, तो क्या करती है? वो कोई बड़ा आदमी ले आती है और वो बड़ा आदमी विज्ञापन दे रहा होता है। आप गंजे हो बिल्कुल, ठीक है, और एक क्रिकेटर आ रहा है, और वो कंघी का विज्ञापन दे रहा है टीवी पर, और आप बिल्कुल इंप्रेस हो जाओगे, वाह वाह वाह, क्रिकेटर कंघी का विज्ञापन दे रहा है, आप कंघी खरीद लोगे बिना ये देखे कि वो जो चीज है वो आपके लिए उपयोगी भी है या नहीं है। आप डोमिनेट हो जाते हो ना पर्सनैलिटीज को देख के, तो वो सब काम किया जाता है। तो इसका मतलब तरीका क्या है कि लोगों में ये जागरूकता है कि क्वेश्चन करें, और मतलब एक, क्योंकि इससे देखिए तरीका क्या है, जो आदमी जानते बूझते इग्नोरेंस को और फियर को, भय को गले लगा रहा हो, उसकी मुक्ति का वास्तव में कोई तरीका होता नहीं है। कोई तरीका नहीं होता। मैं झूठ बोल रहा हूँ अगर मैं यूं ही दिलासा देने लग जाऊं कि ये तरीका है वो तरीका है। पढ़े लिखे लोग हैं और उसके बाद भी वो जल्दी से इम्प्रेस हो जा रहे हैं और फिजूल बातों और प्रोपेगेंडा पर यकीन करने लग जा रहे हैं।
पर्सनैलिटी कल्ट में बह जा रहे हैं, तो कोई तरीका नहीं उनकी मुक्ति का। फिर तो यही है कि ज़िंदगी जब डंडे मारेगी, कष्ट बहुत बढ़ेगा, तो उनको बात समझ में आएगी। लेकिन हाँ, जो लोग स्वेच्छा से सच की तरफ बढ़ना चाहते हो, सच्ची ज़िंदगी जीना चाहते हो, बेकार के डर से दबना नहीं चाहते हो, उनके लिए तरीके हैं। उनके लिए बहुत तरीके हैं। एक तरीका तो वही है जो अभी हम कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। लो इसी बात को सुनो और अपने पूरे विवेक से, पूरी चेतना से इसको समझने की कोशिश करो। एक तरीका यही है, और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। मेरे यहाँ एक पंडित जी आते थे, वो भूत प्रेत की बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे, तो मैं बहस होती थी, तो फिर वो बोलते थे कि भाई तुम पूरे मटेरियल आदमी हो, तुम आध्यात्मिक आदमी नहीं हो। मतलब आपको उनसे कहना था, पंडित जी अध्यात्म तो बोलता है कि जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य। पंडित जी बोल रहे हैं कि तुम भूत प्रेत नहीं मानते तो तुम आध्यात्मिक नहीं हो। अध्यात्म तो बोलता है कि जगत मिथ्या है, हाँ, और ब्रह्म सत्य है। या अध्यात्म ये बोलता है कि जगत तो मिथ्या है लेकिन भूत सत्य है। ये कौन सा अध्यात्म है जिसमें जगत तो मिथ्या है लेकिन प्रेतम सत्य है? प्रेत सत्य है, भूत सत्य है, चुड़ैल सत्य है, डायन सत्य है। ये कौन सा अध्यात्म है? जब जगत ही मिथ्या है, ब्रह्म एकमात्र सत्य है, तो भूत प्रेत कहाँ से आ गए भाई? ये सब बहुत पुरानी चालें हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य आदमी को डराना और उसको किसी तरीके से मेंटली सब्जुगेट करना है। सच्चा अध्यात्म डर से मुक्ति देता है। सच्चा अध्यात्म आपको भूत प्रेत की तरफ नहीं ले जाता। अध्यात्म में भूत प्रेत के लिए कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल कोई स्थान नहीं, एकदम नहीं।